हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग क्या करेंगे, पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसके एनालिसिस में देखेंगे हम लोग ये इस वीक में, आने वाले वीक में किस तरीके से कौन से लेवल दिखा सकता है, इसके टारगेट क्या होंगे, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएंगे, इन बातों की हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, एक बहुत ही परफेक्ट रेजिस्टेंस के आसपास है ये, और ये रेजिस्टेंस है 3100 रुपीज़ का। ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने इसको शेयर किया था लास्ट वीक, तो ये शेयर अराउंड इस लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और ये एक ब्रेकआउट लेवल था इस शेयर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट के पहले इंपॉर्टेंट क्या है आपको देखना, कि वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसने 3 दिन एक ही रेंज में स्पेंड किया है। ठीक है, और वो भी ट्रेंड लाइन के आसपास। कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह ही काम करता है, हम सभी को पता है ये चीज़। तो कभी भी कोई भी शेयर अपने लाइन, मतलब अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाके टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, बहुत, तो यहाँ पे उसके बाद अगर उसको ब्रेक करता है तो ये सस्टेनेबल होता है। क्यों सस्टेनेबल होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो पुराने, मान लेते हैं ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, सेलिंग है, तो जो पुराने सेलर्स हैं वो सब अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और उसके बाद फिर से कोई इंपॉर्टेंट लेवल ये ब्रेक करता है। ठीक है, तो सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे ही होता है, जनरली एक रेंज के लास्ट स्विंग के नीचे होता है, तो वो हिट होता है, इसीलिए तेजी से नीचे की ओर ये गिरता है और फ्रेश सेलर्स भी आते हैं। सेम बायर्स के केस में होता है, तो अगर इस तरीके कोई भी सिचुएशन बनता है तो इसीलिए ये तेजी से ऊपर की ओर निकलता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे रिपीट हुई हुई है, अगर हम लोग को दिख रहा है तो, क्योंकि ये पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था कि नहीं, यहाँ पे 2800, उसको सेकंड टाइम आने के बाद यहाँ पे 3 दिन इसने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ये इसको ब्रेक किया। देखेंगे तो लास्ट स्विंग हमारा 2780 रुपीज़ के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस था। अगर 100 रुपीज़ का भी स्टॉप लॉस यहाँ से लेते हैं, ठीक है, तो 2820 से ये 3040 के 80 का टारगेट दिया है, तो 1:2 का से ज़्यादा का यहाँ पे टारगेट दिया है। मैं जनरली 1:2 या 1:1.5 पे अपना जो भी प्रॉफिट है उसे बुक करने का, लॉक करने की सलाह देता हूँ। ठीक है, या फिर अपना स्टॉप लॉस तो ट्रेल कर लेना चाहिए, ताकि हम एट लास्ट यहाँ पे प्रॉफिट में अपना पोजीशन क्लोज करें। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तभी, और अगर कोई और ट्रेडर है तो आप देख सकते हैं। तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला है 3080 को, और ये जो लास्ट टाइम का यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसने यहाँ पे देखेंगे, इस कैंडल ने यहाँ पे हिट कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी शेयर इस तरीके से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, ये हम सभी को पता है। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे स्टेप बना के, प्राइस एक्शन बना के जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया 3-4 दिन का, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया। लेकिन ये ब्रेकआउट थोड़ा सा फेलियर टाइप लग रहा है, क्योंकि तुरंत इसको नेक्स्ट जो कैंडल है, यहाँ पर रेड कैंडल बना हुआ है, अगर इसका अपना ये लो ब्रेक करता है तो ये कितना यहाँ से नीचे आ सकता है, तो ये नीचे आ सकता है इस लेवल के आसपास, ठीक है, या फिर अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास। तो ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट जोन हो जाएगा, ठीक है। और ये सपोर्ट जोन के पास आने के बाद अगर फिर से यहाँ से ऊपर निकलता है, तो फिर से हम इसी लेवल पे इसको बाई कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, यहाँ पे छोटा रखेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो बड़ा मिलेगा हम लोग को, ठीक है। यहाँ से ये टारगेट रख सकते हैं, या फिर यहाँ आने के बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। इसके केस में क्या होता है, कभी-कभी हम लोग को बहुत ही कम प्रॉफिट बुक करना होता है, लेकिन जब भी हम लोग को बड़ा प्रॉफिट मिलता है, तो ये सारा हिसाब हमारा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं आने वाले समय में। अब इसकी बात कर लें ज़रा डिटेल में थोड़ा, तो अगर मैं यहाँ पे फीबो लगाऊँ आपको, तो पता चलेगा कि किस तरीके से ये काम करता है। अगर हम लोग देखेंगे इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है, एक्चुअल जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेलिंग आया, ठीक है। फर्स्ट टाइम इस कैंडल से अगर सेलिंग आया है तो ये कितना करेक्ट हुआ है, 0.23 तक करेक्ट हुआ है। फिर से अगर सेकंड सेलिंग आया है, सेकंड सेलिंग आया तो फिर से कितना करेक्ट हुआ, 0.23 तक करेक्ट हुआ। अभी कितनी सेलिंग आ रही है, तो अभी 0.23 का लेवल क्या है, 2946 का है, ठीक है। 2946 का है, और ऑलरेडी ये हम लोग हिस्ट्री में जाके देख रहे हैं, 1 टाइम 2 टाइम ये जाके करेक्ट हो चुका है। तो कोई भी यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न है, ठीक है, अगर वो 3 से 4 बार करेक्ट हो जाता है, 3 से 4 बार करेक्ट हो जाता है, तो उसकी रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। बात मानिए, ठीक है। अगर कोई भी ब्रेकआउट 4 बार काम कर चुका है तो 5वीं बार हो सकता है, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा, लेकिन जब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार ये 23% से रिवर्सल ले चुका है, ठीक है। तो इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार, ठीक है, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये 38.20 या फिर 50% करेक्शन देने वाला है। उस केस में क्या होगा,
हमें पता तो चलेगा नहीं, ठीक है? हमें पता चल जाता तो क्या ही होता। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा नहीं, लेकिन हम लोग को क्या ढूँढना है, रिवर्सल पैटर्न कहाँ पे बन रहा है। अभी इस केस में अभी जो सिनेरियो बैठा है, ठीक है? अगर यहाँ 0.23 से बन रहा है तो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे पोज़ीशन बनाऊँगा। उसके लिए क्या करना होगा, मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखना पड़ेगा कैसा रिवर्सल बन रहा है। जनरली जो मैं रिवर्सल फ़ॉलो करता हूँ वो किस टाइप का होता है आपको बता दूँ। मैं जो रिवर्सल फ़ॉलो करता हूँ उसमें डब्ल्यू टाइप पैटर्न होता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, या फिर कोई छोटा-सा रेंज हो, जैसे यहाँ पे इसने रेंज बनाया, ठीक है? इस रेंज को इसने ब्रेक किया, तो स्टॉप लॉस मैं यहाँ रखूँगा और फिर मेरा टारगेट इसका 1:2, 1:3 इस तरीके से होगा, या फिर मैं अपना स्टॉप लॉस टेल करता रहूँगा। तो जनरली इस टाइप का मैं प्लानिंग करता हूँ, ये इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाके सेम वे में देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पे हम लोग को इस लेवल के आस-पास 2920 के आस-पास कोई भी रिवर्सल दिखता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कम क्वांटिटी में पोज़ीशन बनाएँगे, फुल क्वांटिटी में नहीं बनाएँगे। लेकिन यहाँ पे अभी नेक्स्ट सपोर्ट इसको कहाँ मिलना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट सपोर्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसका मेन ब्रेकआउट लेवल है 2800। अगर इस लेवल के पास ये गलती से आता है, तो जितने लोगों ने तो मिस किया है वो पहले आके यहाँ पे पोज़ीशन बनाएँगे, क्योंकि उन्होंने ये ब्रेकआउट मिस किया होगा और सभी को दिख रहा है कि अच्छा शेयर है, ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। इसका यहाँ पे 40% जितना ये करेक्ट हुआ और यहाँ पे कोई भी रिवर्सल अगर हम लोग को दिखता है, तो ज़्यादा चांसेस है ये यहाँ से ऊपर की ओर निकल सकता है और यहाँ पे रिस्क लेना बनता है बॉस। क्यों? अगर यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कहाँ रिस्क लेंगे आप? यहाँ पे आपने रिस्क नहीं लिया और फिर से इस लेवल पे अगर रिस्क नहीं लेते हैं तो फिर थोड़ा यहाँ मुश्किल हो जाएगा पैसे बनाना। लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ जितने भी पैसे हैं आपके जाके इसी शेयर में डाल दीजिए। बहुत से शेयर में जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट होता है उस पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और उन्हीं पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। ऐसे जो ये रीटेस्ट करके जाते हैं ना, इनमें हम लोग को कम पैसे डालने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ शेयर लूँगा, लेकिन आपको आपको शेयर भी करूँगा कितने शेयर मैंने इसमें बाय किया है। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 आवर टाइम फ्रेम में जो भी डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनेगा, लास्ट स्विंग होगा या फिर ये जो रेंज होगा उसके नीचे लगा सकता हूँ, या फिर जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके पहले वाले कैंडल का लो। ये 3-4 तरीके से मैं अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस देखता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे सिचुएशन बन सकता है आने वाले समय में। और अगर ये जैसे कि लास्ट डे जो यहाँ पे है, ठीक है? बियरिश बन रखा है। अगर ये फिर से नेक्स्ट डे 3080 को क्रॉस करता है, तो बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में बाय करिएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस थोड़ा-सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 3100 का। इसको ब्रेक करना है, इसको तो थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और ये जो रेंज बनेगा, देखिए रेंज तो ये बहुत ही बड़ा रेंज बन रहा है, ₹700 का यहाँ पे रेंज बन रहा है, ठीक है? तो अगर ये यहाँ पे अगर 1-2 वीक टाइम स्पेंड कर भी लेता है, या फिर हो सकता है 1 वीक अगर ये टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दे, तो मैं अच्छे क्वांटिटी में इसको बाय करके लेके जाऊँगा। लेकिन अगर 1-2 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करके जैसे कि नेक्स्ट डे मंडे या फिर ट्यूसडे इसको ब्रेक कर देता है, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर कहीं किसी भी लेवल से इसमें जब भी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगा, तो जिन लोगों ने नीचे की ओर बाय किया है, ये सब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और ये तेज़ी से नीचे की ओर आ सकता है, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे रेंज बनाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे फ्रेश बायर थे, उन्होंने क्या किया है, बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, प्लस बायर्स ने इस लेवल को होल्ड किया है और यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो ये सस्टेन करेगा और एट लीस्ट मेरे पास ये रहेगा यहाँ पे कि ये जो छोटा रेंज बना है, इसका 1:1 के लिए मैं यहाँ पे प्ले कर सकूँ। बाद में वो अलग बात है कि फिर मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ या 80% क्वांटिटी में अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ में आप अपनी रिस्क पे कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं, अपनी एनालिसिस करिए एंड उसके बाद डिसाइड करिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।